हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। सब आप लोग सब कैसे हैं? सब कुशल मंगल, सब बढ़िया। मैं सचिन कौशिक ग्लैमर इंस्टीट्यूट से आपके साथ में एक 12th क्लास का टॉपिक शेयर करने के लिए आया हूं। आज का हमारा टॉपिक है पास्ट एडजस्टमेंट्स का, जो कि 12th क्लास की पार्टनरशिप के फर्स्ट चैप्टर के अंदर है ये टॉपिक। और ये टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए। 4 मार्क का ये टॉपिक आपके साथ में आएगा। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताइए कि आपको हमारी क्लास कैसी लगती है। हमने नंबर भी आपको दिया है, आप इस नंबर पर भी हमें मैसेज कमेंट में कुछ लिख के दे सकते हैं, ताकि हम आपके साथ में जो प्रॉब्लम्स या कोई डिस्प्यूट्स है, कुछ भी है, उसको रिजोल्व भी कर सके, आपके डाउट्स को भी रिजोल्व हम कर सके। आप फेस टू फेस क्लास के लिए या ऑनलाइन क्लास के लिए भी हमें मैसेज कर सकते हैं। तो आज मैं आपके साथ में अपनी क्लास को कंटिन्यू करता हूं। आज हमारी वैसे पार्टनरशिप की 13th क्लास है। हमने इससे पहले 12 क्लासें 12th क्लास हम कर चुके हैं। आज हमारे 13th क्लास है और हम जो अभी टॉपिक करेंगे वो टॉपिक हमारा है पास्ट एडजस्टमेंट्स का। चलो जी स्टार्ट करते हैं। पास्ट एडजस्टमेंट। पास्ट एडजस्टमेंट आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। लो जी मैं लिख देता हूं, ये आपकी 13th क्लास ये है। टॉपिक का नाम लिखोगे पास्ट एडजस्टमेंट्स। ये आपका टॉपिक है जो कि 4 मार्क्स के लिए ये टॉपिक आपका आएगा। ध्यान से सुनना बात पहले, पास्ट एडजस्टमेंट्स है क्या? पास्ट एडजस्टमेंट्स का मतलब क्या है कि एक पार्टनरशिप फर्म अपना प्रॉफिट कमाएगी, उस प्रॉफिट को पार्टनर्स के अंदर बांट देती है। जैसे आपने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया, आपने ड्राइंग चार्ज की, उसके बाद पार्टनर्स को सैलरी दी, आपने पार्टनर्स को कमीशन दिए। तो आपने बहुत सारी चीज़ों को ये किया था और उसके बाद में जो कुछ आपके पास प्रॉफिट आया था, आपने वो प्रॉफिट पार्टनर्स में, जो कि डिविजिबल प्रॉफिट था, वो प्रॉफिट आप पार्टनर्स में बांट देते हो उनकी रेशियो के हिसाब से। हम यहाँ पे बस इसी चीज़ को आगे कंटिन्यू करते हैं। हमने किया क्या कि यहाँ पर पास्ट एडजस्टमेंट में आपसे कुछ गलतियाँ होगी, आपने उन्हीं गलतियों को क्या करना होता है, रिजोल्व करना होता है। जैसे मान लो गलती क्या हो जाएगी कि आपके पास गलती हो सकती है कि आपने जो प्रॉफिट बांटा वो प्रॉफिट आपने गलत रेशियो के हिसाब से बांट दिया। जैसे मान लो कि आपकी रेशियो थी 3:1 थी, आपने लेकिन उसी प्रॉफिट को इक्वली बांट दिया या 5:2 के अंदर बांट दिया। आपसे ये गलती हो गई हो पहली। आपने पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था, लेकिन आपने पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया। आपने पार्टनर्स को सैलरी कमीशन देना था, आपने सैलरी कमीशन नहीं दिया। आपने और क्या किया है कि आपने मान लो ड्राइंग चार्ज करनी थी, लेकिन ड्राइंग चार्ज नहीं करी पार्टनर्स के ऊपर, उससे पहले ही आपने क्या कर दिया, प्रॉफिट बांट दिया हो। या फिर आपसे और भी बहुत सारी गलतियां हो सकती है, जैसे रॉन्ग रेट का इस्तेमाल किया हो। जैसे मान लो आप 10% का रेट था, लेकिन आपने 12% के हिसाब से उसको बांट दिया हो। आपने मान लो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 15% चार्ज करनी थी, लेकिन आपने 12% चार्ज करी हो। तो ऐसे करके आपके साथ में बहुत सारी गड़बड़ें हो सकती है। तो मैं इन्हीं गड़बड़ों को क्या करूंगा, आपके साथ में शेयर करूंगा और इन्हीं गड़बड़ों को हम ठीक करने की कोशिश भी कर सकते हैं। लिखोगे द फॉलोइंग एरर्स, या ओमिशन may arise during distribution of profits between the partners। कि पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट बांटते टाइम आपके साथ में कुछ एरर्स या ओमिशन हो सकती है बिटवीन द पार्टनरशिप एंड देयर पार्टनर्स। तो वो गलतियां आपके पास क्या क्या हो सकती है, जैसे मान लो फर्स्ट, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट इन wrong ratio
किस में बांट दिया आपने, गलत रेशियो के हिसाब से बांट दिया हो। दूसरा, आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होगी, आपकी ओमिशन होगी, आपने बांटा ही ना हो। या फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइडेड विद रॉन्ग रेट, कि आपने विद रॉन्ग रेट कि 10% की बजाय आपने 12% बांट दिया हो या 12% का 10% कर दिया हो, ये गड़बड़ हो सकती है आपके साथ में। और क्या हो सकती है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लगाना ही भूल गए हो, ओमिशन हो सकती है आपके पास। और बोलो, और क्या हो सकता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज्ड विद रॉन्ग रेट, ये कर दिया हो आपने। उसके बाद और क्या गड़बड़ हो सकती है, जैसे मान लो पार्टनर्स को सैलरी या फिर कमीशन आपने देना था लेकिन आपने दिया नहीं, ओमिशन आपसे हो गई हो, तो आपसे करके ये बहुत सारी गड़बड़ हो सकती है। तो हमने इन्हीं गड़बड़ों को आपके साथ में रिजोल्व करना है कि इन गड़बड़ों का क्या करेंगे। आपके पास देखो तरीका क्या है कि जैसे मान लो कि आपने गलत प्रॉफिट बांटा है, तो पार्टनरशिप फर्म कहती है कि जो आपको गलत रेशियो के हिसाब से प्रॉफिट मिला है, पहले वो प्रॉफिट हमें वापस दो। ठीक है, वो प्रॉफिट आने के बाद पार्टनरशिप फर्म उसी प्रॉफिट को क्या करेगी, पार्टनर्स के साथ में नई रेशियो या करेक्ट रेशियो है उसके हिसाब से उसको बांट देगी। या एक काम ये भी तो कर सकते हैं ना कि भाई पार्टनर्स को कह दिया कि भाई जिसको ज्यादा मिला है उसको निकाल लो के कम वाले पार्टनर्स को पेमेंट कर दो। तो इसीलिए हमने क्या किया है, पास्ट एडजस्टमेंट्स का टॉपिक हमने पढ़ना है, जिसके अंदर एक सिंगल जर्नल एंट्रीज करके आपने इसी प्रॉब्लम्स को क्या करना है, रिजोल्व करके चलना है। ठीक है बात। तो मैं अब इसके साथ में केस नंबर फर्स्ट आपके साथ में शेयर करता हूं। केस नंबर फर्स्ट, ठीक है, लिखोगे प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट इन रॉन्ग रेशियो, केस नंबर फर्स्ट। ठीक है, तो देखो मान लो पार्टनरशिप फर्म के अंदर 3 पार्टनर है ए बी सी। ये लोग अपने प्रॉफिट लॉस जो बांटते हैं तो इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्वेश्चन में दी है 3:2:1 की इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इन्होंने ये दी है। प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग द ईयर ₹60,000 इन्होंने ये प्रॉफिट कमाया, बट इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन इक्वल रेशियो। किस में बांट दिया आपने इसको, इक्वल रेशियो में बांट दिया। गड़बड़ क्या हुई आपसे कि आपने ये किस रेशियो में बांट दिया है, इक्वल रेशियो में बांट दिया, जबकि बंटना किस में चाहिए था आपका, 3:1 की रेशियो में आपका ये बंटना चाहिए था। ये आपसे गड़बड़ हो गई है। हमने इसी गड़बड़ को क्या करना है, पार्टनर्स के साथ में अब एडजस्ट करके हमने दिखा देना है। लो जी, सॉल्यूशन, आप एक स्टेटमेंट बनाओगे जिसका नाम क्या होता है, स्टेटमेंट शोइंग एडजस्टमेंट। ठीक है जी, तो आपने करना क्या है कि यहां लिखोगे पार्टनर्स के नाम ए बी सी और फर्म का नाम ये आ जाएगा। ठीक है बात। एक बात याद रखना, जब पार्टनर्स का अकाउंट पॉजिटिव होगा तो इसका मतलब क्या है कि पार्टनर्स को मिलता है। जब पार्टनर्स का आप नेगेटिव करोगे तो इसका मतलब क्या है कि आपने पार्टनर्स को से अकाउंट से पैसे निकाले हैं, मतलब पार्टनर्स को मिलेगा तो उनका अकाउंट पॉजिटिव हो जाएगा, अगर पार्टनर्स फर्म को देंगे तो उनका अकाउंट नेगेटिव हो जाएगा। सेम इसका उल्टा हो जाता है कहां पर, पार्टनरशिप फर्म के अंदर। फर्म का जो दिया हुआ है, अगर पार्टनर्स को मिलेगा तो पार्टनर्स का पॉजिटिव, फर्म का नेगेटिव, अगर पार्टनर्स देंगे तो पार्टनर्स का नेगेटिव, फर्म का पॉजिटिव। अब देखो मैं इस गलती को रिजोल्व कैसे करके देखता हूं। ये हुआ है
कि पार्टनरशिप फर्म ने जो 60,000 रुपए का प्रॉफिट बांटा था, ये प्रॉफिट पार्टनर्स को इक्वली रेशियो में मिल गया, तो फर्म उनसे कहती है कि भाई जो इक्वली मिला है आपको, वो फर्म को आप वापिस कर दो। तो क्या करोगे? प्रॉफिट टेकन बैक। आपने क्या किया है? ये प्रॉफिट आपने वापिस ले लिया है। तो प्रॉफिट टेकन बैक करोगे तो कितना कितना आपके पास आएगा? ये 60,000 को इक्वल रेशियो के अंदर आप बांट के चलो, कितना कितना आएगा इक्वल रेशियो के अंदर? ये आपके पास आएगा कितने का? 20,000 और टोटल कितना हो जाएगा? 60,000। मेरे को बताओ, पार्टनर्स का नेगेटिव होना चाहिए पॉजिटिव होना चाहिए? सर पार्टनर्स का नेगेटिव होना चाहिए। क्यों नेगेटिव होना चाहिए? क्योंकि पार्टनर्स फर्म को पेमेंट कर रहे हैं, वापिस प्रॉफिट लौटा रहे हैं, तो अकाउंट्स के अंदर ब्रैकेट का मतलब क्या होता है? माइनस का निशान होता है। लो जी, ये आपने ये कर दिया है। उसके बाद अगला काम आप क्या करोगे? जो फर्म ने 60,000 रुपए का प्रॉफिट इकट्ठा किया है, तो फर्म इसी प्रॉफिट को उनकी एक जो रेशियो दी हुई 3:1 उसमें बांट देगी। तो क्या लिखेंगे? फर्म्स प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट इन 3:1 के अंदर। तो 3:1 में बांट दो, 60,000 को 3:1 में बांटोगे तो ये आपके पास आएगा 30,000, ये 20,000, सॉरी ये माइनस का नहीं प्लस का ये, और ये 10,000 का ये आएगा, टोटल मिला के 60,000 का। ये पार्टनर्स को मिला है तो फर्म का नेगेटिव और पार्टनर्स का पॉजिटिव। लो जी, अब इसको करके लेके आओ आप। 20,000 रुपए नेगेटिव का है, 30,000 रुपए पॉजिटिव है। मेरे को बताओ कितने रुपए का आएगा? 10,000 रुपए आपके पास ये पॉजिटिव का आ जाएगा। 20 पॉजिटिव 20 नेगेटिव 0, 20,000 नेगेटिव 10,000 पॉजिटिव, तो 10,000 रुपए का ये नेगेटिव आ जाएगा और ये कुछ नहीं, खत्म हो गई। अब एक बात याद रखना, जो पार्टनरशिप फर्म के अंदर नेगेटिव का आएगा तो इसका मतलब क्या है कि इस पार्टनर्स को ज्यादा मिला हुआ था और ये पार्टनर्स रिफंड करेगा अपना, तो पार्टनर्स का नेगेटिव आएगा तो उसको डेबिट करोगे और पार्टनर्स का पॉजिटिव आएगा तो उसको आप क्रेडिट कर दोगे। बोलो जी, बात क्लियर है? अब मैं करता हूं इसकी जर्नल एंट्रीज भी। एक और तरीका भी मैं बता सकता हूं आपको कि आपको जो तरीका पसंद आए फिर आप उस तरीके से अपने क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं। बोलो जी, ये बात पूरी समझ में आई आपको? बोलो, क्लियर है बात? अगर ये बात क्लियर है आपके साथ में तो मैं अब इसका एक तरीका और भी बता सकता हूं आपको, क्योंकि हो सकता है कि किसी स्कूल के अंदर अलग अलग मेथड से कराया जाए इसको, तो आपका हर मेथड से ठीक है, कोई गड़बड़ नहीं होगी, लेकिन आपकी बाद में जाके जो एंट्रीज बनेगी वो सबकी एंट्री एक जैसी बननी चाहिए, ठीक है? और जो टीचर ये कहता है कि ये मेथड गलत है या ये मेथड ही ठीक है, बस यही करना चाहिए, वो बात भी गलत बोल रहे हैं। लो जी, तो मैं इसको और करके भी एक और तरीके से कर सकता हूं। मैं आप इस तरीके से कर दो इसको, मैं फॉर्मेट तैयार कर देता हूं इसका। लो जी, मैंने ये फॉर्मेट तैयार किया। यहां पर मैं नाम ही लिखूंगा वही, स्टेटमेंट शोइंग एडजस्टमेंट, स्टेटमेंट शोइंग एडजस्टमेंट। लो जी, ये ए आएगा, ये बी आएगा और ये सी आएगा और ये क्या आएगा? फर्म आएगा। इसके अंदर आप डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, डेबिट और क्रेडिट करके आप ये लिख दोगे। याद रखना, जब पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर्स को मिलेगा तो उसको क्रेडिट कर देना है, जब ये निकाल के देंगे तो इसको आप डेबिट कर दोगे। तो मैं यहां लिखूंगा प्रॉफिट टेकन बैक, प्रॉफिट टेकन बैक। तो 20,000 रुपए इनके अकाउंट से निकाले थे तो ये 20,000 रुपए डेबिट हो गया, 20,000 रुपए डेबिट हो गया, 20,000 रुपए डेबिट हो गया, और फर्म के अकाउंट में कितने का आएगा? 60,000 रुपए का ये क्रेडिट में आ जाएगा। ठीक है जी, कोई दिक्कत? जब ये क्रेडिट में आएगा तो फर्म ने प्रॉफिट कमा लिया, तो फर्म इसी प्रॉफिट को उनके रेशो में बांट देगी। तो लिखोगे फर्म्स प्रॉफिट
एडजस्टेड इन 3 to 1 के अंदर आप ये बांट दोगे। तो 60,000 को बांटोगे तो कितने कितने का आएगा, 30,000 का ये आएगा, 20,000 रुपये का ये लिख दिया आपने, और 10,000 रुपये का ये लिख दिया है। ठीक है, और फर्म का कितने का पहुंच जाएगा, 60,000 रुपये का फर्म का ये पहुंच जाएगा। बस आपने अब इसकी टोटल कर देनी है और ये आपके पास काम हो जाएगा। ये 30,000 रुपये का ये लिख दिया आपने, यही यहाँ आएगा, और 10,000 रुपये का आपका क्या आएगा, ये बैलेंस ये आ गया है। इसमें बोलोगे 20,000 इस साइड आएगा, 20,000 इस साइड आएगा, दोनों साइड बराबर, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। 20,000 ये लिखा, 20,000 ये लिखा, तो इसका बैलेंस कितने रुपए का आएगा, ये 10,000 का बैलेंस यहाँ आएगा। 60,000 ये लिख दिया, 60,000 ये लिख दिया। बोलो जी, अब ध्यान से सुनना, ये बैलेंस है तो क्रेडिट साइड का, लेकिन आपने इसको इक्वल करने के लिए, बैलेंसिंग फिगर करने के लिए आपने इसको डेबिट में लिखा है। ये बैलेंस है डेबिट साइड का, लेकिन आपने इसको इक्वल करने के लिए कहां लिखा है, आपने क्रेडिट में लिखा है। तो आप करोगे क्या, जब इसकी एंट्री होगी, तो जर्नल एंट्री जब आप इसकी बनाओगे, तो जर्नल एंट्री आपके साथ में ऐसी कुछ जर्नल एंट्री आपने बनानी है। लो जी, डेट, पर्टिकुलर, LF, डेबिट और क्रेडिट। क्लियर बात। एंट्री क्या करोगे, सी को क्रेडिट करना था ना, डेबिट करना था। सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट। अमाउंट आएगी कितने रुपए की, 10,000 रुपए की अमाउंट आएगी। मतलब कि सी को ज्यादा प्रॉफिट मिला था, सी ने वो प्रॉफिट निकाल के जो ए को कम प्रॉफिट मिला था वो उसने ए को दे दिया है। तो लिखोगे बीइंग एडजस्टमेंट मेड। लो जी, ये आपका काम, पहला केस पूरी तरीके से खत्म होता है। बोलो जी, कोई दिक्कत है, समझ में आई बात। जो मेथड आपको अच्छा लगे आप उस मेथड से क्वेश्चन कर सकते हैं। आपके दोनों मेथड बिल्कुल ओके हैं, कोई से मेथड में कोई भी गड़बड़ नहीं है, लेकिन हम अपने क्वेश्चंस के अंदर जो पहले वाला मेथड था उसको ज़्यादा इस्तेमाल में लेंगे, क्योंकि वो आसान भी पड़ता है और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बढ़िया भी है। तो आप वैसे जो आपका मन करे वो आप मेथड को ले सकते हो। चलो जी, केस नंबर फर्स्ट खत्म। मैं अब केस नंबर सेकंड लिखता हूं। केस नंबर सेकंड, ठीक है। ओमिशन इन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड नहीं किया है, आपसे क्या हो गई है, ओमिशन ये होगी है। ठीक है, बोलो जी, कोई दिक्कत। अब मैं इसका एग्जांपल बनाता हूं आपके साथ में। मैं जितने भी ये एग्जांपल बनाता हूं आपके साथ में, या केस बनाता हूं, एग्जाम में देखोगे या आप अपने क्वेश्चंस करके देखोगे, आपको एज इट इज क्वेश्चन नजर आएंगे। देखो, मान लो कि इन पार्टनर्स की कैपिटल है, कितने कितने की है, 1 लाख रुपए की कैपिटल आई है। इसकी कैपिटल 50,000 रुपए की है और इसकी कैपिटल भी कितने की है, 50,000 रुपए की कैपिटल ये आई है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज प्रोवाइडेड एट रेट ऑफ 10% पर एनम आपने देनी थी, बट omitted टू प्रोवाइड। हम इसको प्रोवाइड करना ही भूल गए हैं। ओमिटेड मतलब ओमिशन हो गई, आपसे छूट गया है। आपके पास जो रेशियो दी हुई है वो रेशियो दी हुई है 2:2 की इनकी रेशियो दी हुई है। ये आपके साथ में क्या है, क्वेश्चन दिया हुआ है। आपने इसी क्वेश्चन की प्रॉब्लम्स को क्या करना है, सोल्व करके चलना है। क्वेश्चन समझ में आया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देनी थी लेकिन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए हैं। बोलो, कोई दिक्कत है, समझ में आई बात। अगर ये बात क्लियर है तो मैं आगे चलूं। अब लो जी, अब मैं इसका क्या करता हूं, सॉल्यूशन करता हूं। लो सर, सॉल्यूशन वही काम करना है। स्टेटमेंट शोविंग एडजस्टमेंट आपने बनानी है। स्टेटमेंट शोविंग एडजस्टमेंट्स ठीक है। लो जी,
पार्टनर्स के नाम लिखोगे, ये ए पार्टनर है, ये बी पार्टनर है, ये सी पार्टनर्स है, और ये क्या आएगा आपका फर्म आएगी। ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना कितना देना आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट रेट ऑफ 10% पर एनम के हिसाब से बताओ जी कितना आएगा। सर एट रेट ऑफ 10% पर एनम के हिसाब से ये आएगा 1 लाख की कैपिटल के ऊपर 10% करेंगे तो कितना आएगा 10,000 आएगा। 50,000 की कैपिटल के ऊपर करेंगे तो ये 5,000 आएगा। इसके ऊपर भी कितने का आएगा, ये 5,000 रुपये का आएगा। टोटल करोगे तो ये आपके पास कितने का आ जाएगा सर 20,000 रुपये का आ जाएगा। जब पार्टनर्स को मिलेगा तो पार्टनर्स का पॉजिटिव और फर्म का नेगेटिव कर दोगे। फिर उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बाद अगला काम क्या करना आपने, जो फर्म के लॉस को एडजस्ट कर देना। फर्म लॉस एडजस्टेड, बोलो जी इन रेशियो, किस रेशियो में बांट देना आपने 2:1 में। तो 20,000 को 2:1 की रेशियो में बांट के बोलो तो ये आएगा कितना कितने का आएगा सर, ये आएगा 2:1 में बांटोगे तो ये आएगा सर कितने का आएगा 8,000 रुपये का सर ये आ जाएगा, बिल्कुल 8,000 रुपये का ये आ जाएगा और 4,000 रुपये का ये आ जाएगा। फर्म के लॉस को पार्टनर्स में बांटोगे तो पार्टनर्स का नेगेटिव और फर्म का पॉजिटिव। लो जी अब इसकी आप टोटल कर लो, 10,000 पॉजिटिव 8,000 नेगेटिव के, तो 2,000 रुपये किसके आएंगे पॉजिटिव के आएंगे। 5,000 पॉजिटिव है 8,000 नेगेटिव है तो 3,000 का नेगेटिव आएगा। 5,000 पॉजिटिव 4,000 नेगेटिव तो 1,000 का पॉजिटिव, और ये कुछ नहीं। जो नेगेटिव आएगा उसको डेबिट करोगे, पॉजिटिव वाले को आप क्रेडिट करोगे। ठीक है बात। अब इसकी क्या कर देनी है आपने, जर्नल एंट्री कर देनी है। लो सर फॉर्मेट बनाना है जर्नल एंट्रीज का, बिल्कुल बनाना आपने फॉर्मेट, क्योंकि आपके फॉर्मेट के नंबर इसी के अंदर इंक्लूड है 4 मार्क के अंदर। अगर आप फॉर्मेट नहीं बनाते हो तो आपके नंबर कटेंगे जरूर। डेट, पर्टिकुलर, LF, डेबिट और क्रेडिट। लो जी एंट्री करो, क्या आएगा, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल टू सीज कैपिटल। ठीक है जी। ये बोलो ये कितने का आएगा, 3,000 रुपये का ये आएगा, 2,000 का ये आएगा और 1,000 का ये आएगा। नीचे नरेशन लिख दोगे, बीइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एडजस्टेड। लो जी केस नंबर सेकंड ये आपका था, समझ में आया सबको बिल्कुल अच्छी तरीके से। केस नंबर सेकंड भी आपका फिनिश होता है। बात क्लियर है, आसान टॉपिक है बिल्कुल आपका ये। चलो आगे मैं, लो जी केस नंबर थर्ड, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइडेड विद रॉन्ग रेट। आपने रेट क्या ली है, गड़बड़ रेट ली है। लो मान लो वही क्वेश्चन लेते हैं, पार्टनरशिप फर्म के अंदर 3 पार्टनर है ABC, इनकी कैपिटल क्वेश्चन के अंदर आपके साथ में दी है, कितनी कितनी दी है कैपिटल, ये दिया आपके साथ में 1 लाख रुपए की कैपिटल ये दी हुई है, 50,000 की कैपिटल ये आ गई आपके पास, 50,000 की कैपिटल ये आ गई है। ठीक है बात। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल interest on capital is provided at rate of 8% per annum instead of 10%। सर क्या कहती है इसने तो क्वेश्चन में, मेरे को तो पहले ये बताओ कि इंस्टेड ऑफ का मीनिंग क्या है। इंस्टेड ऑफ का मीनिंग होता है की बजाय। ठीक है जी, की बजाय मतलब कि आपने जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था वो 10% देना था, लेकिन आपने कितना दिया है 8% दिया, मतलब कि 10% की बजाय आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना दे दिया, आपको 8% दे दिया है। रेशो 2:1 किया। अब देखो आपके पास कुछ तरीके ऐसे भी हो सकते हैं,
कि आप उनसे जो 8% था पहले उनसे 8% वापिस लो, फिर उनको वापस 10% वापस लौटाओ। सर ये तो फालतू की बात है। हम ऐसा भी तो कर सकते हैं ना, कैसे कि आप उनको 2% की कमी है ना, 8% दिया है 10% की बजाय में, ठीक है, तो उनको 2% हम और दे दें, वापिस लेंगे फिर उनको वापस देंगे। तो इससे अच्छा क्या करो, आप 2% उनको और पे कर दो, बस इतना सा काम कर दो, आपका ये काम भी क्या हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। बोलो जी ठीक है बात? हाँ सर ये भी ठीक बात आपने कही है। लो जी सॉल्यूशन लिखोगे, स्टेटमेंट शोविंग एडजस्टमेंट। ए बी सी और फर्म, ठीक है, करें। लो जी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप कितना दोगे इसको, एट रेट ऑफ 2% और दे दी। तो मेरे को बताओ 1 लाख का 2% कितना होता है? 1 लाख का 2% सर 2000 रुपये होता है। 5000 का 2% सर 1000 रुपये होगा, और ये भी कितने का आएगा, 1000 रुपये का आपके पास ये आएगा, ठीक है। इनको मिला है तो इनका पॉजिटिव और फर्म का नेगेटिव हो जाएगा, 4000 रुपये फर्म का नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद फर्म के लॉस को एडजस्ट कर दो, किस रेशियो में, 2:2:1 में आप इसको एडजस्ट कर दो। तो 4000 को 2:1 में बांटोगे तो 1600 रुपये का आएगा, 1600 रुपये का आएगा, और ये 800 का ये आएगा, टोटल मिला के कितने का आएगा, ये 4000 का ये आएगा। फर्म के लॉस को बांटोगे तो पार्टनर्स का नेगेटिव, फर्म का पॉजिटिव। लो जी टोटल करके ले आओ, 2000 रुपये पॉजिटिव है, 1600 रुपये नेगेटिव है, तो मेरे को बताओ कितना आएगा, ये 400 रुपये का पॉजिटिव आएगा, 600 रुपये का इसमें नेगेटिव आएगा, और 200 रुपये इसका पॉजिटिव आएगा। अब बोलो नेगेटिव वाले को क्या करोगे, ये निशान लगाया, जो नेगेटिव आएगा उसको डेबिट करोगे, पॉजिटिव वाले को आप इसको क्रेडिट कर दोगे, ठीक है बात। लो जी इसकी फटाफट आप कॉपी करना चाहो तो कर सकते हो, फिर मैं इसकी जर्नल एंट्री भी लिखता हूं। बोलो चलो चलो सर, सर स्केल से लाइन खींचनी जरूरी है, अगर आप सीधी खींच सकते हो तो खींच देना, लेकिन मेरी तो स्केल से भी टेढ़ी हो जाती है। वाह सर क्या क्या बात करते हो आप। लो जी जर्नल एंट्री आप इसकी ये करोगे, डेट, पर्टिकुलर, LF, डेबिट और क्रेडिट। सर एंट्री बताना क्या होगी, सर एंट्री होगी बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल टू सीज कैपिटल। लो सर लिख दो इसकी एंट्री, तो ये एंट्री आपके पास आएगी बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल और टू सीज कैपिटल। लो जी ठीक है, तो कर दो, ये कितना कितने का आएगा सर, ये 600 रुपये का तो ये आएगा बिल्कुल, और ये कितने कितने का आएगा, 400 का सर ए का था और 200 का ये था। नीचे लिखोगे बीइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एडजस्टेड। ठीक है जी, तो ये आपके पास केस नंबर 3 भी फिनिश होता है। चलो केस नंबर 4 पे आ जाओ। लो केस नंबर 4 पे वही है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज प्रोवाइडेड विद रॉन्ग रेट। आपने क्या करी है, उसकी रेट गलत इस्तेमाल की है। ठीक है, तो मैं केस लेके चलता हूं। ए बी सी ये पार्टनर्स है फर्म के अंदर, ये अपने प्रॉफिट वो कैपिटल दी हुई क्वेश्चन के अंदर कितने कितने की है, 1 लाख की कैपिटल ये दी हुई है, 50,000 की ये दी हुई है, 50,000 की ये दी हुई है। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल
इज प्रोवाइडेड एट रेट ऑफ 10% इंस्टेड ऑफ 8%। सर ये क्या, ये किया क्या उसने, 10% दे दी कितने की बजाय में, 8% की बजाय में, मतलब गड़बड़ कितनी करी है उसने, 2% की। ज्यादा दिया कम दिया, सर ज्यादा दे दिया है। अगर ज्यादा दे दिया तो इनसे हम क्या ले लेंगे, ये वापस ले लेंगे, और इनकी जो रेशियो दी हुई है क्वेश्चन के अंदर कितने की, 2:1 की ये रेशियो दी हुई है। ठीक है, लो जी इसकी आपने सॉल्यूशन कर देना है। लिखोगे स्टेटमेंट शोविंग एडजस्टमेंट्स ए बी सी और ये फर्म है। ठीक है, करें, बोलो। चलो सर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टेकन बैक एट रेट ऑफ 2% का ये आएगा। तो मेरे को बोलना 2% करोगे तो कितना कितना आएगा, ये बोलना 2% कर दो तो 1 लाख की कैपिटल के ऊपर 2%, सर वही आएगा कितना कितने का, सर वो 2000 रुपये का हमने ये पढ़ा था, बिल्कुल ठीक है। और सर 1000 रुपये का ये आएगा, 1000 का ये आएगा, और टोटल मिला के आएगा 4000। अब मेरे को पॉजिटिव नेगेटिव बताओ किस में नेगेटिव आएगा, सर पार्टनर्स को ज्यादा मिला था तो पार्टनर्स वापस देंगे, तो पार्टनर्स का नेगेटिव 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 और फर्म का पॉजिटिव आएगा। अब फर्म अपने लॉस को, फर्म के लॉस को, सॉरी लॉस नहीं, अब की बार तो प्रॉफिट है ना, फर्म के प्रॉफिट को एडजस्ट कर दो 2:1 के अंदर। तो बोलो 4000 को 2:1 में बांट के बोलना कितना कितना आएगा, सर वो ये आएगा 1600 800, और ये टोटल 4000 नेगेटिव का, क्योंकि फर्म का पॉजिटिव बैलेंस को हमने बांट दिया। तो ये आएगा 2000 और ये 400 रुपये का नेगेटिव आ जाएगा, ये 600 रुपये का पॉजिटिव आएगा, ये 200 रुपये का नेगेटिव आएगा, ये कुछ नहीं आएगा। जो नेगेटिव आएगा उसको डेबिट, पॉजिटिव को क्रेडिट, और ये डेबिट। अब आप इसकी क्या कर दोगे, जर्नल एंट्री ये कर देनी है आपने। डेट, पर्टिकुलर, LF, डेबिट और क्रेडिट। बोला जी क्या एंट्री आएगी, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, और 2 किसका नाम आएगा, ये एज कैपिटल करके, सॉरी बीज कैपिटल करके ये आ जाएगा आपके पास। ठीक है, ये बोलो कितने कितने का आएगा, ये 400 रुपये का, ये 200 रुपये का, और ये 600 रुपये का ये आएगा। नीचे लिखोगे बीइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एडजस्टेड। लो जी ये आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के केस खत्म होते हैं। बोलो जी यहां तक की बात बिल्कुल आपकी समझ में आई। आज की क्लास में हम इतना ही रखते हैं। अगली क्लास के अंदर हम आपके साथ में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के बारे में बात करेंगे, सैलरी कमीशंस के बारे में बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि आपको हमारी क्लास कैसी लगी। आज के लिए थैंक यू, गुड बाय एंड शब्बा खैर, बाय बाय।